तो कबीर साहब लिखते थे, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर साहब कहते थे कि चाहे तुम माला फेर लो, चाहे मंदिर जाओ, चौबारे जाओ, चाहे कथा करो, चाहे भागवत करो, जब तक मन साथ है, मन तुम्हारे साथ है, तब तक ये गति कभी खत्म नहीं होगी। सुख की, दुख की, इधर उधर भाग दौड़ की, ये चलायमान स्थिति खत्म नहीं होने वाली है। माला फेरो, चाहे कुछ भी करो, माला तो उन्होंने लिख दिया, वो तो खैर कहीं ना कहीं तो आदमी को कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी करो, अच्छा बुरा या गहवन, जब तक कुछ भी करो, ये मन का फेर नहीं जाएगा। मन का फेर का मतलब समझते क्या होता है? कि चित्त की गति को मन का फेर कहते हैं। कि कभी ये इधर भगेगा अच्छे में, कभी बुरे में भगेगा, यानी एक जगह नहीं ठहरेगा। शिकायती चित्त, शिकायती चित्त, विपरीत अवस्था, शंकाएं, ये फेर की बात है। ये मन के फेर मिटेंगे नहीं जब तक, क्योंकि आदमी चाहता क्या है? हर चीज को अपने अनुकूल बैठाना चाहता है कि ये चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। इसी को शिकायत बोलते हैं। शिकायत का मतलब क्या होता है? कि ये चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, प्रकृति के हिसाब से नहीं, जैसा होनी है उसके हिसाब से नहीं, ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अर्जुन युद्ध जीतना चाहता था कि मैं ही जीतूं। कृष्ण कहते कि नहीं, जीत हार को छोड़ तो उस परमात्मा के ऊपर, तू जीतेगा तो संसार का यश प्राप्त करेगा, और हारेगा ना तो वो परमात्मा के ही घर पहुंचेगा, परमात्मा तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, क्योंकि तूने उस पर छोड़ के युद्ध किया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि तू अपने अनुकूल मत बैठा किसी चीज को, ऐसे ही होना चाहिए। हमको ये शिकायती चित्त तुझे तुझसे दूर कर देगा, और संकट और पीड़ा और कलेश पैदा करवा देगा। तेरा ही चित्त उलझ उलझ के रह जाएगा। तू ही, तेरी शकल ऐसी बन जाएगी कि तू ही तेरी शकल से नफरत करने लगेगा कि कैसी सूरत हो गई मेरी। इसका मतलब है कुछ तो ऐसा था जिसने सूरत को बदसूरत बना दिया, कुछ तो गलत था। ये एक दूसरी बात है कि तुम स्वीकार नहीं करो कि नहीं, हम कि नहीं माने, हम तो नहीं करें स्वीकार, लेकिन तुम्हारी सूरत तो बदसूरत हो गई। यानी मौत के निकट जाने वाली हो गई। तुम्हारी सूरत को देखो, मरे हुए आदमी को देखो, तुम सोचोगे मरे हुए आदमी की जैसी सूरत होती है, उससे थोड़ी सी दूरी रह गई है बस मेरी। जब सूरत शकल देखोगे शीशे में तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि मरे हुए आदमी की शकल और मेरी शकल में ऐसा लगता है थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। फिर नहीं मान रहे। माला फेरत जो गया, गया न मन का फेर। तुम्हारे प्रयासों से मन के फेर नहीं जाएंगे। शिकायती चित्त, शंकाएं, विपरीतताएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक चेहरे पर तेज नहीं आता है। हर चीज उस पर छोड़ना। मन कभी चाहता ही नहीं कि मैं उस पर छोड़ दूं, मन चाहता है कि मैं करूं। उस पर छोड़ने पे तो फिर अहंकार दांव पे लगता है। अहंकार का मतलब क्या है? शिकायती चित्त, शंकाएं, मेरे हिसाब से कुछ काम हो। अहंकार कोई शरीर होता है? कोई ऐसा कोई शरीर है तुम्हारे हमारे जैसे कि उसको तुम कहो कि ये अहंकार? अहंकार को केवल पहचाना जाता है। तुम्हारी सूरत को देख के पहचानो, तुम्हारे चाल ढाल को देख के पहचानो। तुम महात्मा क्या करते हैं? सूचित करते हैं कि किस तरह से तुम अपने को देख सकते हो। महात्मा कबीर साहब ने इतने दोहे लिखे, महात्माओं ने इतनी पुस्तक लिखी, गीता, रामायण। उनका मतलब क्या है? अरे कि तुम सावधान हो सको, इस संसार में रह के तुम सचेत हो सको, तुम प्रत्येक चाल को समझ सको, तुम होश में आ सको कि ये सब जो हो रहा है मैं इससे ऊपर कैसे निकलूं। तुम एक बात सोचो कि महात्माओं ने इतना शास्त्र लिखे या उन्होंने कुछ बोला, उनकी कोई गरज थी? उनकी कोई गरज थी कि तुम पार निकल जाओ या तुम सुधर जाओ? गरज भी तो एक पीड़ा होती है। उनका कोई मतलब था कि तुम पार निकलो या तुम अच्छे बन जाओ? ये पीड़ा है। वो एक सूचित करते हैं, तुम्हें सूचना देते हैं कि देखो मैं सूचना देता हूँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, यदि तुम कर सकते हो तो भाग दौड़ कर लो। शिकायतें कब निकलती हैं?
क्या सोचो कि हमारी गरज नहीं है, गरज है तो भगवान की होगी, हम शंका तो उसकी गरज हो करे हमारी गरज। गर्जीला आदमी हर तरह से नीचे दे लेगा, जिसकी गरज खत्म हो गई वो शिकायत ढूंढेगा, हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर देंगे, हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, यही तो अहंकार है। रो लेंगे ऐसा नहीं सोचेगा कि हम रो लेंगे, ऐसा नहीं सोच सकता है, क्योंकि ऐसा रोए कौन, रोने के लिए थोड़ी बने, हम तो बहादुरी के लिए बने हैं, हम ऐसा क्यों करें। माला फेरत झुक गया, ये अब की बात नहीं है कि घड़ी दो घड़ी की तुम 70-80 साल जी लिए, इसकी बात है। कबीर साहब कहते हैं हर जन्म में ये मन तुम्हारे साथ है। कभी ऐसा मत सोचो कि पिछले जन्मों में तुम ऐसे नहीं थे, पिछले जन्मों में भी ये मन साथ था, तो मन साथ है तो ये अहंकार उस समय था। और ये भी मत सोच लेना कि आगे ये अहंकार नहीं रहेगा, ये मन नहीं रहेगा। ये मन आगे भी कितनी जन्मों में जाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा जैसा अब है, ये सुधरेगा नहीं कभी भी, ये कभी नहीं सुधरता है। माला फेरत झुक गया, कितने ही यात्रा कर लेना, कितनी माला फेर लेना, पहले भी ऐसे ही थे, आगे भी ऐसे ही रहोगे। महात्माओं के सामने एक मौका लगता है, सिर्फ एक मौका, उस मौके को भी गंवा दिया तो फिर बेकार हो जाता है। उस मौके में अपनी गर्ज बना के, अपनी नाक रगड़ के किसी भी तरह से, और जो सोच लिया कि भाई गए, मामला हुआ खराब, और किसी भी तरह से अपनी नीची दे ली, सुन ली लोगों की, सुनानी नहीं, सुनानी नहीं है भाई। ये भी तो शिकायत है, इसने हमसे ऐसे कैसे कह दिया, तू है कौन, कितना बड़ा आदमी है तू, तेरे कैसे कह दिया, तूने भी तो कभी किसी से कुछ कह दिया होगा, याद तो करके देख, तैने कितनों से कुछ कहा है, तेरे से कुछ कह दिया तो उसको थोड़ा सहज रूप से लेकर इसको वो कर, गांठ बांध ली। अब हम ऐसे नहीं, इसने अब हम करेंगे ही ऐसे, ये लोग, ये इसको अहंकार नहीं कहते, ये इसको क्या कहोगे तुम, ये संसार है, ये दुनिया है कि वहाँ पे तुम ऐसे कर लोगे। या तो अपने को नीचे देके, अपने को कैसे भी तरह से हमको एक सभ्य और एक अच्छा व्यक्तित्व पैदा करना है। ये एक मौका लगता है महात्माओं के सामने। कबीर साहब आए, हजारों लोग उनके साथ जुड़े, कितने थे जो चल पाए, वो तो सबको लिखते थे, वो सबको कहते थे, वो ही समझ पाए जो इस मर्म को समझ गए कि मन से पार उठने में ही सार है, मन से नीचे रहने में तो आसार है, ये तो जीवन बर्बाद हो जाने। जो लोग इस चीज़ को समझ गए उन्होंने अपनी गर्ज बना ली और पखाना साफ करते थे, वो लैट्रिन उठाते थे, बाथरूम साफ करते थे, लैट्रिन उठाते थे, और इस तरह से किसी तरह से बोलो, तुम पढ़ो इतिहास, पढ़ के देखो किस तरह से वो छोटे छोटे काम करते थे। और बाहर वो राजा थे और राजाओं ने पराती ढोई, पत्थर उठाए, तो कितने ही लोग थे जुड़ने वाले, लेकिन निकल वो ही पाए बस जिन्होंने विपरीतताएं गिरा दी, जिन्होंने विपरीतताएं गिरा दी, शिकायतें दूर कर दी कि नहीं, शिकायत नहीं, हमारे अंदर जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक अवस्था आती है जब तुम चलते हो ना अंदर, जब तुम्हें अपना सब बोध होता है, तो एक एक क्षण का पता लगता है कि मैं कितना बुरा था, बचपन से लेकर अब तक मैंने अच्छा एक भी काम नहीं किया, मैं बुरा ही बुरा हूँ। तब पता लगता है कि मुझसे बुरा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो जान के बोल रहा है। महात्मा तुमसे कहते हैं कि तुम इस चीज़ को जानते नहीं हो, लेकिन तुम जिस चीज़ को नहीं जानते उतना तुम मान के चलो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा, वो उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहा जो कदम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। यदि बढ़ते होते परमात्मा की तरफ तो सूरत से रंग बरसना होता था। तुम्हारी सूरत तो मुर्दे जैसी बन गई, तो कहीं ना कहीं तो कोई दाव गलती खेल रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर 24 घंटा उखाड़ पछाड़ लग रही है, कोई तो दाव गलती चल रहा है तुम्हारे अंदर। तुम कितना ही अच्छा बन लो, तुम कितना ही सोच लो कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम तो बहुत बड़ा अच्छा किया, हमने बुरा क्या किया है, तुम्हारे सोचने से बन रहा क्या है, तुम्हारे अंदर तो उखाड़ पछाड़ लग रहे, तुम्हारे अंदर तो पीड़ा, इतना संताप झेल रहे हैं आप, इतनी पीड़ा झेल रहे हैं, और इतना मैं समझता कितना हृदय विशाल है तुम्हारा, पीड़ा झेलने के लिए तो सब कुछ तैयार, इतना हृदय खोल रखा है, आओ दुखो, हमारा घर खुला हुआ है, लेकिन शिकायत मिटाने के लिए तैयार नहीं, जिनसे दुख दूर हो सकता है।
शिकायत मिटाने के लिए, और दुखों के लिए हृदय खोल रखा है, हर दुख को पकड़ लेते हैं। माला फेरत जो गया गया न मन का फेर, ये बेटा मन भागेगा नहीं, ये नीचे लाता रहेगा। अहंकार मन एक ही बात है हमेशा, ये तुम्हारे प्रयास से नहीं जाएगा। महात्मा जब बात करते हैं तुम उनके पास बैठते हो और मन जब ठहर जाता है थोड़ा सा, तो उसमें ही ठहरे रहो। जब तुम देखो कभी खुशी से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, तो यहाँ से जाने के बाद क्यों बकवासबाजियों में फिर पड़ जाते हो जाके। जब तुम देखते हो ऊर्जा में हम गए और इतना आनंद मिला, अच्छा मिला, तो क्यों नहीं मौन हो जाते, क्यों नहीं चुपचाप हो जाते, क्यों नहीं तुम उसी में ठहरते, बाहर निकलते नहीं, फिर वही चालू मामला। फिर गलती किसकी है कि ऊर्जा जो तुम्हें छू के गई उसको तुमने थोड़ी देर भी नहीं रोके रखा, और सुख पाने के लिए पूरा जीवन भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई धन कमाने में लग रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसके पीछे सुख पाना ही है, वो सब कर रहे हो। लेकिन जहां से सुख मिला है वो सुख तुमने घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरने दिया। आश्रम से बाहर निकलते, बस बाहर निकलते फिर वही चालू, वही चीज, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा है वो ऐसा है, यहाँ बेकार है, वो हम ऐसे करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। क्या करोगे तुम? तुम्हारे वैसे करने पे भी कुछ उपाड़ नहीं हुआ, अब तुम ऐसा करोगे, इससे भी कुछ नहीं होना है, होना उससे भी कुछ नहीं था, होना इससे भी कुछ नहीं है, तुम गए काम से। तुम्हारी विपरीतताओं ने तुम्हें उस तरफ से भी खो दिया और इस तरफ से भी खोने का ही काम कर रहे हो। कदम ये भी तुम्हारे तले को ही ले जा रहा है, वो कदम भी तले को ले गया, किसी लायक नहीं। माला फेरत जो गया और जुगो जुगो से करे जा रहे हो, गया न मन का फेर, ये फेर मिटेगा नहीं। जिस तरफ भी कदम बढ़ाओगे वही रसातल को ले जाएगा तुम्हारा, जो भी तुम करोगे वही तुम्हें गलत में ले जाने वाला कदम होगा, परमात्मा की तरफ बढ़ने वाला कदम नहीं होगा। कुछ भी करके देख लेना, उस सुख में ठहरो जो सुख तुम्हें देते हैं, पर गुरु जो तुम्हें महात्मा देते हैं, उनके पास बैठने से जो तुम्हारा सदविचार बनता है, जो तुम्हें सुख मिलता है, तुम ठहरते हो उसमें, ठहरो तो सही, चुप हो जाओ। क्यों समय जब चुप रहने का मन करे तो आंख बंद करके बैठ जाओ, चुप रहो, अकेले बैठ जाओ। क्यों दूसरे से एसोसिएट होते हो, क्यों दूसरे से बात करते हो? क्या मिलेगा तुमको? क्यों? या दूसरे से संबंध बनाने आए हो, हैं रिश्ता निभाने आए हो क्या यहाँ पे? मैं तुमको अलग करने का काम करता हूँ, रिश्ते निभलिए बहुत। मैं कहता हूँ चुपचाप बैठो, दूसरों से बात भी करो तो ऐसे करो, कीर्तन गाओ, भजन गाओ, सत्संग की बात करो, ये मस्करी करने की जगह नहीं है। चुपचाप बैठने की जगह चुपचाप बैठ जाओ, अकेले जाके आंख बंद करके बैठो, अपने आप से जुड़ो। विचार चल रहे हैं तो उनको देखते रहो, विचारों को। जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें वही काम करो। ऐसे उलझोगे तो इतना समय गया और चला जाएगा। इतना तो मैं बता देता हूँ बेटा, मेरे पास जो भी आ गया ना, आज हजारों की तादाद में लोग हैं जो आत्मा के सफ़र पर रवाना हो गए और उनका अनुभव बनते चले जा रहे हैं। तुम देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास अभी आते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आत्मा के सफ़र पे चल रहे हैं वो घर बैठे भी, और आते भी हैं। कितने लोग हैं जो परम की ऊंचाइयां प्राप्त कर गए हैं, जिनका तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। तुम उनको देखते हो, सिर्फ जो थोड़ी बहुत साधना बनती है वही नज़र आते हैं तुम्हें। और मेरे आंखों के सामने या जो भी सूर्य में आ गया वो जाए बिना रहेगा ही नहीं। वो अपनी तरफ से देर लगा सकता है, सोचे कि साहब मैं तो बहुत अकड़ में रहूँगा, तो ये जन्म कर ले, अगले जन्म कर ले। 3 और 4 जन्म से ज़्यादा रह ही नहीं सकता वो ऊर्जा उसके अंदर गति करती रहेगी। जो करोड़ों जन्म की यात्रा है ना, वो नहीं हो सकेगी। अब नहीं, अगले जन्म, 3-4 जन्म, इससे ज़्यादा नहीं जा सकेगा आदमी, उसे जगना ही पड़ेगा। और तुम देख रहे हो जो भी व्यक्ति मेरे पास आए, उनमें से ज़्यादातर लोगों की संख्या है वो जागना ही पड़ा उन्हें, जागे और सफ़र पर रवाना हुए। आत्मिक ज्ञान को वो जान रहे हैं और तुम्हें बता रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? वो उनके अंदर था कोई रास्ता जो बन गया, तुम्हारे अंदर कोई है अवरोध जो पैदा अंदर अंतरंगों को जाने नहीं दे रहा। महात्माओं को प्रेम करना नहीं पड़ता। तुम सोचते हो कि मुझसे तो गुरुजी प्रेम ही नहीं करते, ये बकवास छोड़ो। महात्माओं को प्रेम करना ही नहीं पड़ता, उनके अंदर तो ऊर्जा बह रही है, उनके अंदर तो फ्लो ऐसे निकल रहा है। तुम्हारे अंदर अवरोध है, तुम्हारे अंदर इतना अवरोध है कि वो अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। वो शिकायती चित्त है, वो विपरीतताएं हैं, तुम्हारे अंदर शंकाएं हैं, तुम्हारे अंदर किस किस तरह की कठोरताएं हैं। तुम यहाँ जाने के बाद में क्या तुम संसार में रह करके करते हो? तुम एक को छोड़ करके सबको साधने में लग जाते हो। एक को याद करके सब नहीं करते, इसलिए तुम्हारे अवरोध लगे हुए पड़े हैं अंदर, वो अवरोध लगे पड़े हैं। बाकी जितने लोग मेरे पास आए, मैं तो कहता हूँ अधिकांश लोग थे
जो आत्मा की जानकारी से भर गए और चल रहे सफ़र पर पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर लोग, रह कोई नहीं पाएगा, जन्मों की देरी लग सकती है, रहेगा कोई भी नहीं। सुनाते थे ना कि कुकुन सेन की मुर्गी वाली कहानी, कि वो महात्मा जब आश्रम में कुटिया से निकल के आते थे तो मुर्गी भी वही रहती थी, तो महात्मा को देख करके वो मुर्गी भाग के चली आती थी। महात्मा उसे गोद में लेते थे और अपना हाथ फेरते थे। ऐसा रोज होता था। समय आया और मुर्गी शांत हो गई, मर गई, लेकिन क्योंकि महात्मा की ऊर्जा उसमें चली गई थी तो उसका जन्म एक राजघराने में हो गया और वो रानी बन गई, राजकुमारी बन गई। उसका अच्छे राज परिवार में विवाह हुआ, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। वो भोग विलास में चली गई और भोग विलास में जाने के बाद कर्म उसके बिगड़े, तो कहानी कहती है कि वो एक सूरी बन गई। देखो, कल्याण उसका ना मानव जन्म में हुआ, मानव जन्म मिल गया और राजकुमारी बन गई महात्मा की दया से, और वो ऊर्जा फिर भी डेड नहीं हुई, फिर वो एक सूरी बन गई। उसके कर्म खराब हो गए लेकिन ऊर्जा फिर भी सूरी में मौजूद थी। कहते हैं चौथे जन्म में जाकर उसका फिर कल्याण हो गया, फिर उसको कोई फिर शरीर मिला और फिर उसको कल्याण अवस्था प्राप्त हुई। इतना सफ़र करना पड़ा, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं हुई। ऊर्जा खत्म होती नहीं, ऊर्जा एक बार चली गई वो खत्म नहीं होती, तुम्हारे करने से नहीं हुई। तुम मर जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महात्मा की दया है। क्यों? महात्मा के शरीर से ऊर्जा बहती है, प्रेम बहता है, उसे करना थोड़ी पड़ता है। तुम्हें गोदी में बैठा है, तुम्हें लाड चाप करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं बोले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ 1% फर्क नहीं, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही है, वो चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। बस तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम्हें आंख मिलानी है, तुम्हें देखना है। वो नहीं देखे तो रो पड़ो, वो नहीं देखे तो अपना सिर फोड़ लो। शिकायत मत करो कि हमें देखते भी नहीं। ये शिकायत तो तुम्हारी बाधा बन जाएगा। तुम्हारे अनुकूल बैठाना क्यों चाह रहे हो? तुम्हारे अनुकूल चाह रहे हो, सारी चीज तुम्हारे अनुकूल हो। यही तो सबसे बड़ा अहंकार है, यही तो सबसे बड़ी बात है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। तुम देखो, दूर रहने वाले जो लोग हैं, जो मुझे देखते भी नहीं, मैं मिलता भी नहीं, वो जागृत क्यों हो रहे? वो क्यों हो रहे? उनसे तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता, वो जागृत क्यों हो गए? क्योंकि ऊर्जा उन्हें भी छू रही है। ये थोड़ी है कि पास में उनको गले से लगा लिया वो ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। चाहे तुम 7 समंदर पार बैठे हो, उस फर्क नहीं पड़ता। वो तो इतनी सी देर में ही वहाँ ऊर्जा पहुँच जाए, वो तो देर नहीं लगती, वो तो फटाफट हो जाए सारा काम। तो तुम सोचते हो तुम्हें छाती से लगाने से, तुम्हें नज़र में लाने से तुमको ज़्यादा दया हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तुम सारे अवसर चूकते जा रहे हो, तुम रोने के अवसर चूकते चले जा रहे हो, माथा फोड़ने का अवसर चूकते चले जा रहे हो। तुम तो इसी अहंकार में हो। यदि मन क्या करता है, यदि तुमने कुछ कर लिया तो हमने इतना किया, यहाँ डुबा देगा। यदि मानो तुमने कुछ नहीं किया तो हम बैठे ही रहते हैं, हमें कुछ सेवाई नहीं मिलती, और ही हो गए करने वाले। तुम्हारा मन चैन में रहने ही नहीं देगा। ये तुम करोगे तो ये अहंकार दिला देगा हम करते हैं, और यदि दूसरे करने लग गए तो इस तरफ ले जाएगा कि आप हमको दूसरे करने वाले हो। तुम कैसे मन छोड़ेगा तुम्हारा पीछा? तुम ये सोचो। ये मन तुम्हें चैन में रहने ही नहीं गया ना। मन का फेर, माला फेर जो कितना ही कर लेना, इस तरफ खड़े हो गए तो इस तरफ भी डुबा देगा, उस तरफ खड़े हो गए, जो है उसे स्वीकार करो, अपना सिर फोड़ो, रो, ये सही है। माला फेर जो गया गया ना मन का फेर, मन का डार दे। छोड़ो इन मन की ऊंच नीच की बातों को, ये बकवासबाजी करता रहता है ना मन, इसकी तरफ झांकना बंद करो। मन का फेर, अपने में डूबना प्रारंभ करो मित्र। मन का फेर, जिस समय तुम अपने में डूबने लगे ना, बस ठहर गए उस जगह। महात्मा जब बोलते हैं, उनके प्रेम में यदि ठहर गए, उस ऊर्जा में ठहर गए, उस ऊर्जा में यदि तुम्हें शांति मिले, सुख मिले, तो उसमें ठहरो, उसमें मन लगाओ, उसमें ठहरो, उसमें रो, उसमें गाओ, उसमें तो देखना यात्रा की शुरुआत होती है। इससे पहले नहीं होती। ये भी एक विधि की तरह काम में मत लेना बेटा, कि गुरुजी ने एक विधि बता दी, मैं ऐसे करके देखो, ऐसे होगा, उसको होने देना, ये कह रहा हूं मैं। ऐसे मत करना कि ऐसा कब होगा फिर मैं बैठूं, ऐसा होता ही है, ऐसा होता है। और तुम्हारा मन चुप रहने को करे तो फिर चुप होने देना। ऐसा मत करना कि भाई ये भी विधि की तरह तुम उपयोग करने लगो इसको, ऐसे नहीं होगा। तो माला फेर जो गया ना मन का फेर, मन का डाल दे। ये मन के फेर को समझ लो कि ये रुकने वाला नहीं है। मन का डाल दे, मन का फेर,
इस मन इधर उधर जो भाग रहा है ये रुकेगा नहीं। मन का फिर अपने में ही डूब जा, तो पता लगेगा कि तुम अलग हो, और ये विचार दिखाई देने लगेंगे कि ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तुम्हारी संयुक्तता खत्म हो जाएगी इनके साथ, तो पता लगेगा, इससे पहले पता नहीं लगेगा। मैं तो सूचना देता हूँ तुम्हें बेटा, तुम मेरे पास आते हो तो ये तुम्हारी मर्जी, तुम रुकते हो तो ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे आने से मैं ऐसा नहीं होता कि मेरे को ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारे रुकने से ऐसा नहीं है कुछ घट जाएगा। तुम्हारा क्या बढ़ता है तुम सोचो, तुम्हारा क्या घटता है ये सोचो। तुम्हारे भागने दौड़ने से तुम्हें आनंद मिलता है, भागते दौड़ते रहो। तुम ये तो सोचो कि हमारे भागने दौड़ने से हमें कितना आनंद मिलता है, तो भागना दौड़ना अच्छा हुआ। तुम्हारे रुकने से तुम टेंशन तनाव में बढ़ते हो, पीड़ा में बढ़ते हो, तो तुम्हारा रुकना बुरा। ये तुम सोचो इस बात को कि मेरे साथ कौन सी दवा काम करती है। अपना हित अनहित पशु पक्षी जाना। अरे इतने दिन हो गए तुम अपना हित नहीं समझ सके कि तुम्हारा हित किस कार्य को करने में है, तुम्हारा हित कैसे होने में है। ये तो पशु पक्षी जान लेते हैं कि हमारा हित कैसे है, तुम्हारा हित कोई नहीं समझ सके। तुम उसी कीचड़ में फिर गोते लगाने लगते हो, जहाँ से दुख मिलते हैं उसी कीचड़ में फिर चले जाते हो। दुख मिलते हैं और यही अच्छा है, और छाती खोल रखी है हम यही पाते रहेंगे, और सुख जहाँ से मिलता है उसकी पीठ मोड़ लेते हैं। ये कोई पशु पक्षी से भी नीचे की स्थिति नहीं हो गई तुम्हारी? कब तक करोगे? कितने साल और बचे हैं ये सोच के देखो तुम, कितने वर्ष और बचे हैं। इतने वर्षों और बचे हैं तो और कर लो। अरे दूसरों को देखो, नए नए बच्चे हैं, वो तो कुछ तुमसे ज़्यादा अहंकारी हैं, तुमसे ज़्यादा। तुम तो कुछ नहीं अहंकार कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने को दाव पे लगा दिया। तुम देखो वो किस तरह रोते हैं, उनका रोना देखो, तुम नहीं रो सकते इतने बड़े होकर भी। वो नई उम्र में जाकर उनके आंसुओं को देखो, हिलकी ले लेके रो रहे हैं। उनका क्या है, क्या हुआ उनके अंदर? तुम्हारे अंदर तो कभी आंसू ही नहीं देखे। तुम रोते हो तो भावना में आके रोते हो कि कभी मार्मिक बात में कह देता हूँ तब, कि मार्मिक बात कह दी तो फट से आंसू आ गए। उनसे मार्मिक बात नहीं कह रहा, फिर रो रहे हैं। ये देखिए तो तुम्हारे ऊपर तो कोई चोट पड़ रही होगी मेरे कहने से, इसलिए आंसू आ गए फट से, गला भर आया होगा। उनको तो कुछ कहा नहीं है, वो कैसे रो रहे हैं? उनके अंदर पता लग गया अभी से, इस उम्र में उनको पता लग गया कि ये कैसा जीवन बर्बाद हुआ चले जा रहा है, ये क्या होता चला जा रहा है। और वो उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान की उस ऊंचाइयों को जो बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर सके। ऋषि मुनि जो 3 अग्नियों में तपते थे, उल्टे लटके रहते थे, वो उनको अवस्था प्राप्त नहीं हुई, उनको अंदर जाने के बाद प्राप्त हुई। ये मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा, वैसे ही अंदर जाके पता लगता है कि मेरी अवस्था क्या आ गई। ये तो देवी देवताओं से भी ऊपर अवस्था हो गई, ये किस तरह का चैतन्य देश आ गया। वो बताते हैं कि वो किस तरह की, जो शास्त्रों में प्रमाण है कि देखिए ये वो अवस्था प्राप्त हो गई। तो क्या जो जागृत हो जाता है उसके ऊपर फूल उग जाएंगे, उनके अंदर से सुगंध आने लग जाएगी। तुम कैसे पहचानोगे उसको? तुम कैसे पहचानोगे कि भाई जो जागृत हो गया तुम्हारे जैसे ही करनी करेगा वो? ऐसा नहीं है कि तुम हो जैसे वो अलग हो जाएगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहेगा वो आदमी उसमें। हाँ, वो मन से ऊपर हो जाएगा, उसके करने में दम नहीं रह जाएगा, फिर करेगा तो वैसे ही जैसे जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा। लेकिन उसके वो करनी धरने से ऊपर देखने वाला उसके अंदर पैदा हो गया, वो करेगा। भाई तुम सोचोगे यार ये क्या सुधर गया, ऐसे कुछ नहीं सुधरा है। तो सुधार नहीं लाता है ध्यान तुम्हें मोक्ष और कल्याण की तरफ ले जाता है वो ऊर्जा। सुधार के लिए तो ये सुधारवादी लोग ही बहुत हैं, ये पढ़ाने वाले माँ बाप ही शिक्षा दे के सुधारा करते हैं। ये काम तो माँ बाप कर रहे हैं, तुम करो अपनी मर्जी से। हमको सुधरने में क्या लाभ होगा, हमको अच्छा बनने में क्या लाभ होगा, तो ये काम तो तुम कर लो। ऊर्जा को देखो कि वो ऊर्जा में वो किस तरह से मन के ऊपर निकल गया है, उसकी ऊर्जा वो ड्राइवर हो गया एकदम से। बस उसके करने में अब दम नहीं रहा, तुम्हारे करने में पूरा दम है। तुम पूरे आसक्ति से भरे हुए हो, उसकी आसक्ति छूट गई। तुम पूरे आसक्ति से तुम थोड़ा सा भी छोड़ते हो तो बिलख जाते हो, पकड़ते हो तो तुम खुशी हो जाते हो। वो तुम्हें छोड़ने में भी अभी छोड़ देंगे, और फिर लात घूसे खाते रहो, फिर पकड़ते रहना, हाथ जोड़ते रहना। वो तुम्हें लात दे रहे हैं, तुम हाथ जोड़ रहे हो। तुम्हारी आसक्ति ज़्यादा है कि उनकी ज़्यादा है? उनकी छूट गई आसक्ति। कर्मों को मत देखो, कर्म तो वो वैसे ही करेंगे तुम्हारे जैसे, कि संसार में रहना है तो वैसे ही करना पड़ेगा उनको। लेकिन वो हो गए पार, निकल गए। उनको पता लग गया कि मैं किस अवस्था में आ गया हूँ। तो वो ऋषि मुनि और तपसी जो प्राप्त नहीं कर सके, वो तुम्हारे बीच में बैठ के तुम देखिए, उनकी बोलचाल से नहीं पकड़ सकते तुम उनको। लेकिन वो नए नए बच्चे जिनकी कुछ उम्र नहीं, तो तुम सोचो तो सही कि कैसे ये नए लोग अहंकार में होंगे। हमारा अहंकार इतनी उम्र में भी नहीं टूट पाया, और उनका टूट गया।
कैसे बोलो? छोटे छोटे बच्चे चल पड़े। हजारों लोगों का आत्मिक सफर पे चलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बेटा। कभी सुना ही नहीं होगा इतिहास में, कभी ऐसे सुन लिया होगा एक आध जग गया, ऐसे सुन लिया होगा कि एक आध लोग जग गए। कृष्ण अर्जुन जगा दिया, राम ने हनुमान जी जगा दिए, कबीर के दो चार शिष्य मिलेंगे, बुद्ध के ऐसे सुन लिए दो चार पांच। हजारों की तादाद में संख्या पड़ी हो तो सुना दो। इतने सारे लोगों को पास में आते ही जागरण हो जाना, ये मायने की बात है। कभी जब ये शरीर नहीं रहेगा ना तो इतिहासों में लिखी जाएगी ये घटना कि हजारों लोग एक साथ भी जागे हैं, कभी हजारों लोग एक साथ भी चले हैं। कभी कभी सुना तुमने? इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी भी तुम्हारी कठोरता है, अभी भी तुम्हारे अंदर वही लड़कपन भरा हुआ है। तो करते रहो। फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। बढ़े रहो ऐंठ में। रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं निकल रही है तो मत निकलने दो ऐंठन को। करते रहो तुम्हारा काम, बकवासबाजी यही करते रहो, शिकायत ही करते रहो। वो करने वाले हो गए, हम कुछ नहीं है, करते हो तो हम ही करने वाले हैं। दोनों तरफ मर रहे। करते रहो ये। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस मन की बकवास व्याधियों से संभलो। देखो इस मन को, सचेत हो इस मन को, देखो सचेत हो जाओ इससे कि हजारों साल निकल गए इसकी बकवासबाजियां देखते देखते। इसके फेर को समझो, इसका फेर मिटने वाला नहीं है। ये जब समझ आ जाएगी तो मैं कि यार ये तो कभी मिटने वाला नहीं है, तो फिर अपने में डूबना चालू कर दो। गया न मन का डार दे कि ये छोड़ दो इसको, ये नहीं खत्म होने वाला है। अब अपने में डूबना चालू करो। मन का फेर, अपने में डूबना चालू करो। जैसे ही डूबोगे अपने में तो ये मेरी बातें तुम्हें साफ तौर से नजर आ जाएंगी कि ये से हो रहा है, इससे पहले नहीं आएंगे बेटे। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करते हो। हर क्षण ये स्वीकार करो कठोरताओं को। तुम्हारी जो भी कमियां हैं उनको तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी सूरत देख लिया करो कांच में कि हमारी सूरत कैसी बनाई थी और हम कैसे बन गए हैं। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें नकार रहे हैं, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। बोलो, तुम खुद देखो, तुम्हें बर्दाश्त बच्चे भी, तुम्हें शिकायत निकालते हैं तुम्हारे बच्चे। तो कुछ तो कमी होगी तुमने। इतने दिन हो गए सत्संग माँ के, इतने सा भी सुधार नहीं आया। क्यों नहीं आया सुधार? मैं तो सुधार ही करना चाह रहा था, मैं तो जीवन को परमात्मा बनाना चाह रहा था। क्यों नहीं आया सुधार? तुम्हारी अकड़ की वजह से, तुम्हारी कठोरताओं की वजह से। दूसरे कैसे सुधर गए, दूसरे कैसे अच्छे हो गए, दूसरे कैसे चल पड़े, तुम नहीं पाए। क्योंकि तुम्हारे अंदर था कुछ गड़बड़, तुम्हारे अंदर थी बेईमानी, तुम्हारे अंदर थी अकड़, तुम विपरीतताएं थी, कठोरताएं थी, शंकाएं थी, बहुत कुछ विपरीत था जिसे तुम अच्छा ही समझ के करते रहे। कुछ तो था। अब तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने अच्छे बनते चले जा रहे हैं और तुम बेकार गए काम से। बोलो, तो कभी तो रो यार अपने कर्मों पे। कभी तो ये रो लो कि इस रात में नींद नहीं आ रही तो बेकार शरीर फोड़ लें, कोई दिन के ही नहीं रहे। ये जिंदगी तो बेकार गई बेकार, इसमें कुछ नहीं होने वाला इस उम्र तक। तो मैं तो तुमसे कहता हूँ इस उम्र में तो होना नहीं है तुम्हें कुछ भी। अब तो यात्रा करो, भूत बनो अगले जीवन में।